हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा कैलेंडर पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, उसके बाद में ही यहाँ पर आइए, क्योंकि तभी चीज़ें कवर हो पाएगी। क्योंकि हमने अब तक 4 टाइप कवर कर लिए हैं और सारा बेसिक चीज़ें वहाँ पर हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पार्ट थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेम कैलेंडर ईयर के बारे में, जो कि आपका टाइप नंबर 5 है। और इसके बाद में टाइप 6 में जाएंगे तो मिसलेनियस टाइप की क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्लास है आपकी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है। द कैलेंडर ऑफ 2005 विल बी सिमिलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। और ये आपको ईयर्स दिए गए, इनमें से किसके इक्वल होगा। सबसे पहले सेम कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2005 है और 2005 जैसा ही कैलेंडर ईयर कौन सा आएगा। लाइक कि यहाँ पर मान लीजिए 14 मार्च को जो डे आएगा वो भी उस ईयर में 14 मार्च को सेम डे आएगा, मतलब डे आपका सेम मिलेगा। ऐसा ईयर फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, वो ये है कि नॉर्मल ईयर। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वही उसका क्या होता है? लास्ट डे होता है। लेकिन लीप ईयर की अगर बात करें तो जो उसका स्टार्टिंग डे होता है उससे नेक्स्ट डे पर जाके वो ईयर्स एंड होता है, तो +1 करके आपका एंड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर इस तरीके से कैसे होगा, तो मान लीजिए कि 2005 है आपका और उसका फर्स्ट डे हम अपनी मर्जी से कुछ एज्यूम कर लेते हैं और हमने मान लिया कि उसका फर्स्ट डे जो है वो आपका क्या था? संडे था। तो ये बताइए कि ये एंड कब होगा? ये आपका एंड होगा वो कब होगा? संडे पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग और लास्ट डे आपका क्या होते हैं? सेम होते हैं। जिस डे को शुरू हो रहा है उसी डे पे समाप्त हो जाता है। अब अगर बात करें कि 2005 के बाद में आपका कब आएगा? 2006 आएगा। अब 2006 आपका नॉर्मल ईयर है। स्टार्ट कहाँ से होगा? मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर अपना कब एंड हुआ है? संडे पर हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डे आपका क्या रहेगा? मंडे। और एंडिंग आपका क्या रहेगा? फिर आपका मंडे ही रहेगा। इसके बाद में 2007 आएगा आपका, और 7 स्टार्ट कहाँ से होगा? ट्यूसडे पे। और एंड कहाँ पर होगा? ट्यूसडे पर ही होगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन 2008 की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कब होगा? तो एंड होगा वो आपका होगा थर्सडे पर। क्यों? क्योंकि ये आपका लीप ईयर है और उसके नेक्स्ट डे एंड होता है। तो वेडनेसडे का नेक्स्ट डे आपका क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। इसके बाद में 2009 की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट कहां से होगा? फ्राइडे से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर होगा? फ्राइडे पर ही जाकर होगा। इसके बाद में 10 की अगर बात करें तो वो सैटरडे से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर हो जाएगा? सैटरडे पर, क्योंकि आपका नॉर्मल ईयर है। उसके बाद में 2011 आएगा। ये आपका खास हो गया, स्पेशल हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग डे इसका क्या होगा? संडे होगा। अच्छा जी, और इसका 2005 का स्टार्टिंग डे आपका क्या था? संडे था। दोनों के फर्स्ट डे मिल गए। दोनों के फर्स्ट डे अगर मिल गए तो सेकंड डे भी मिलेंगे, थर्ड भी मिलेंगे, फोर्थ भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 6, 7 सारे के सारे मिलते जाएंगे। मतलब सेम कैलेंडर ईयर आ गया। 2005 का कैलेंडर आप 2011 में आराम के साथ में यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर होता है और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर होता है। ये आप दिमाग के अंदर बिठा के रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हमें तो 5 मिनट लग जाएंगे ना, क्योंकि कई बार अपने को 28 ऐड करना पड़ेगा, कई बार 40 ऐड करना पड़ेगा, कई बार 12 ऐड करना पड़ेगा, तब हम कैसे करेंगे? तो देखिए, और उसके लिए आपको क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है। ये वाली ट्रिक याद रखनी है। हमारा ईयर आपका कितना था? 2005 था। इसके अंदर ईयर आपका कितना है वो आपको पता होगा। हमें कैसे देखना होता है? 2000 प्लस आपका कितना होता है? 5। तो ये आपका क्या है? ईयर है। तो हमें क्या करना है? गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो गिवन ईयर है आपका 5 है और उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर हमारे पास में कितना हुआ? 1 हुआ। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको देखना है कि अगर रिमाइंडर 1 अगर आता है तो आपको कितना ऐड करना है? 6 ऐड करना है। लेकिन ये 6 किस में ऐड करोगे? यहां पर 6 मत ऐड कर देना, गलत हो जाएगा। ये 6 ऐड करना है अपने को गिवन ईयर के अंदर। 2005 दे रखा है, उसमें कितने ईयर ऐड कर देंगे अपन? 6 ईयर ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 2011 आ जाएगा। बस बात खत्म। इतना सा काम करना है।
अगर आपके कभी भी रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तब हमें कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। और अगर आपका 0 रिमाइंडर बचता है तो 28 ऐड करना है। अब आप सोचोगे सर आपका 5 रिमाइंडर आ जाए, तो 5 नहीं आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो या तो 0 या 1 या 2 या 3 आपके रिमाइंडर हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज़। तो 1 पे 6, 2 या 3 पे आपका 11 और 0 पे आपका 28। बस इतना सा काम करना है। इसको लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन है आप सबके सामने, स्क्रीन कर लो, पोज आंसर बता दो। यहाँ पर किसके इक्वल आपको सेम कैलेंडर ईयर निकालना है, 2032 के निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ईयर फाइंड आउट कर लूँ। ईयर फाइंड आउट करेंगे तो 2000 और 32, तो ईयर आपका कितना हुआ, ईयर हो गया भैया 32। 32 में डिवाइड कितने का करोगे, 32 में डिवाइड हम करेंगे, वो करेंगे 4 का। अगर मैं ईयर में 4 का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 4 का डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर क्या रहा, आपका 0 रहा। अब 0 रिमाइंडर अगर आपका रहा है तो वहाँ पर कितना ऐड करते हैं, 28 ऐड करते हैं। 28 इसमें ऐड मत कर देना, 28 ऐड किस में करना है, इसके अंदर। और इसमें यहाँ पर 28 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, 2060 बन जाएगा। और 60 आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रह जाएगा। हो गया जी, हर तरीके की चीज़ कंप्लीट। आगे की तरफ मूव आते हैं। यहाँ पर 2011 का सेम कैलेंडर ईयर आपको पूछा है, तो क्या दिक्कत हो गई, हमें क्या करना है, सबसे पहले 2011 लिखा, यहाँ पर ईयर तो फाइंड आउट कर लो आप। 2000 प्लस आपका क्या हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर ईयर कितना है, 11 है। हम क्या करेंगे, गिवन ईयर में 4 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 11 है, 11 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आपका कितना होता है, 3 रहता है। और रिमाइंडर अगर 3 रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। 2 आपका रिमाइंडर है या 3 रहे, दोनों ही कंडीशन में अपने को 11 ऐड करना होता है। 11 किस में ऐड करेंगे, इसमें 11 ऐड कर देंगे। और अगर इसमें 11 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2022। और ये आपका किस में मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर। हाँ जी, किसी तरीके की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। क्यों गड़बड़ करेगा, इसके बारे में देखते हैं। 1872 अपने को दिया गया है। अगर 1872 अगर दिया गया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ईयर तो देखो कि कितना है, 1800 हो गया प्लस आपका कितना हो गया, 72। तो 72 आपका ईयर है, 72 गिवन ईयर हो गया। उसमें अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। और 0 रिमाइंडर के लिए हमें कितना ऐड करना होता है, 28 ऐड करना होता है। लेकिन अगर मैं इसमें 28 ऐड कर देता हूँ तो यार एक चीज़ देखो कि यहाँ पर कितना आएगा, 1900 आएगा। 1900 अगर, और यहाँ पे देखें तो ये आपका कौन सा है, लीप ईयर है। और ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। क्या लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब हमारा तो ट्रिकी गड़बड़ हो गई। नहीं, ये कुछ एक आपके ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 या 2 जगह आपके थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अब मेरी बात बहुत आराम के साथ में सुनना। आपका जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर आपका कितने ईयर में आता है, तो आपके 4 ईयर में एक टाइम आपका आता ही आता है, हर 4 ईयर में। जैसे कि 2004 से मैं बात करूं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना, ऐसे लगातार आपका 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ऐसे लगातार आ रहा है ना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत कहाँ होती है ये बताओ, जब हमारी सेंचुरी चेंज हो जाती है। सेंचुरी जब चेंज होती है तब अपना दिक्कत करता है। यानी कि वो जो सेंचुरी ईयर है ना, वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप देखिए। तो ये सेंचुरी ईयर जब भी सेंचुरी को क्रॉस करते हैं ना, अगर हमारा जब कभी भी हमारी काउंटिंग के अंदर जब भी हम 6 ऐड कर रहे हैं, 28 ऐड कर रहे हैं, 11 ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, अगर हमारा हर 4 ईयर में नहीं आ रहा, हमें ऐड कितना करना था, 28 ऐड करना था। लेकिन 28 ऐड करने पे 1900 बना, 1900 बना, वो तो आपका ईयर आपका हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नॉर्मल ईयर है, तो ये नहीं हो सकता। तो 28 की जगह अपने को कितना ऐड करना है ये आप सुन लो। ऐसी कंडीशन में 28 की जगह हमें कितना ऐड करना है, 40 ऐड करना है। 40 ऐड 1872 में अगर आप 40 ऐड कर दोगे तो आपका 1912 हो जाएगा। वो आपका किस में मिलेगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। और वैसे भी 1900 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, ठीक है जी। तो अगर हमारा 28 हुआ तो 28 की जगह 40 हमने ऐड किया। अब 40 ऐड क्यों किया, इस बात का रीजन आपको समझ में आ गया होगा
किस तरीके से हमने किया, क्योंकि 28 ऐड करने पर हमारा 1900 बन रहा था, जो कि आपका नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर का, लीप ईयर के इक्वल होना चाहिए आपका सेम कैलेंडर ईयर। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में मैं और बात कर लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 1672 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1572 लिख रहा हूँ। अब दोनों के बारे में समझते हैं। यहाँ पर दोनों के अंदर आपका ईयर कितना है, 72 है। 4 का डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 के रिमाइंडर के लिए या तो आपका 28 होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बता दी, वो आपकी बता दी है कितनी बताई, 40 बता दी। अब या तो 28 ऐड होगा या 40 ऐड होगा। लेकिन अगर आप इसमें 28 ऐड करोगे तो यहाँ पर 1700 बनेगा। 28 ऐड करने पर 1700 बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका लीप ईयर है और ये आपका नॉर्मल है। इसका मतलब गड़बड़ कर रहा है, तो गड़बड़ को सुधारना है तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा, 40 ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी जगह हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 40 ऐड करना पड़ेगा, तो 1712 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया। यहाँ पर अगर आप 28 ऐड कर देते हो तो यहाँ पर 28 ऐड करोगे आप, क्योंकि 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 के लिए 28 ऐड करने पे यहाँ पे 1600 बना। क्या 1600 आपका लीप है क्या, बिल्कुल है। ये भी लीप था, ये भी लीप था, तो यहाँ पर 28 ही ऐड करना है और यहाँ पर क्या करना है, 40 ऐड करना है। ये आपको कंपैरिजन समझ में आ गया। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1897 का अपने को सिमिलर ईयर निकालना है, यानी कि सेम कैलेंडर ईयर निकालना है। अब ये भी अपने आप में खास है। क्यों खास है, इस बात का रीजन आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो 1897 में के 2 पार्ट करते हैं। 1800 हो गया, ठीक है जी, और इसके बाद में 97 आपका क्या हो गया, ईयर हो गया। हमें ट्रिक का अगर यूज करना है तो गिवन ईयर में 4 का डिवाइड करना है। 97 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर भाई बचेगा, वो आपका 1 बचेगा। और 1 के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ता है, 6 ऐड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर 1897 में अगर मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो 1903 आता है, और 1903 आपके ऑप्शन में ही मैंने नहीं रखा। अब अपन क्या करें, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। हर 4 ईयर के अंदर एक लीप ईयर आता है, लेकिन जब सेंचुरी चेंज होती है ना, तब आप देखो कि आपका क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब सेंचुरी जब चेंज होगी तो 1900, क्योंकि 1897 से पहले आपका 1896 के ऊपर आपका क्या आया था, लीप आया था। इसके बाद में आना चाहिए 1900 पर, बट वो नहीं आता, तो यहाँ पे गड़बड़ी कर दी ना लीप की। और अगर यहाँ पर गड़बड़ी करी है तो अगर अपने को 6 और 11 अगर ऐड करना होता है कभी भी, तो उसकी जगह अपने को कितना ऐड करना है, यहाँ पर 12 ऐड करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1897 में अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 1909 बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये तरीका समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको औरों से अलग बनाएगी भाई। और मेरा काम क्या है कि कैसा भी क्वेश्चन आए हमें बस डील करना है, लेकिन उसके पीछे हम इतना डेप्थ जा चुके हैं अपन, अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। और अगर आप कैलेंडर में कभी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी रहती है, एक तो स्पेसिफिक डेट, एक सेम डेट और एक ओनली डेट। ये वाले कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या लिखा होता है सिलेबस के अंदर, कैलेंडर लिखा होता है, राइट। तो हमें ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से कौन कौन सा आएगा। तो हमें कैलेंडर अगर आया तो कैलेंडर का पूरी डेप्थ अपने को पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे टाइप आ जाता है 6 नंबर, यानी कि मिसलेनियस टाइप के, जो कि हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आराम के साथ में क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द 2 days बिफोर टूडे वॉज संडे, ठीक है, 2 days से 2 days बिफोर आपका क्या था, संडे था, देन व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 2 days ऑफ टूडे। तो टूडे के 2 days आफ्टर आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हमें एक बॉक्स बनाना है, और वो बॉक्स बनाना है किसका, टुडे का। और ये वाला बॉक्स आपका टुडे का हो गया, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में हम आगे की तरफ जाएंगे, इसी के रेस्पेक्ट में हम पीछे की तरफ जाएंगे। इफ 2 days बिफोर टुडे, 2 days बिफोर टुडे, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 days बिफोर हो गया। और उस दिन क्या था, संडे था आपका, तो यहाँ पर क्या था, संडे था, ये लीजिए, तो हमने क्या रख दिया, संडे रख दिया। देन व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 2 days ऑफ टुडे, तो टुडे के 2 days आफ्टर, 2 days आफ्टर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लीजिए, आपका काम बन गया, अपन ने क्वेश्चन कर दिया, किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। गिन लीजिए, संडे
संडे के बाद में नेक्स्ट डे आपका क्या आएगा, मंडे, मंडे के बाद में ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए को उड़ा दिया। हो गया अपना क्वेश्चन, आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया गया, इफ 2 days आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, आफ्टर टुमारो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, और वो किसका बॉक्स बनेगा, आपका 2 day का बनेगा। सबसे पहले तो ये देख लो, और आगे की तरफ मूव करते हैं। 2 days आफ्टर टुमारो, मतलब हमें एक बॉक्स किसका बना पड़ेगा, टुमारो का। तो ये आपका टुमारो होगा, इसके 2 days आफ्टर है आपका, तो 1 एंड 2 days आफ्टर हो गया, और उस दिन क्या है आपका, थर्सडे है, ठीक है जी, उस दिन आपका हो गया थर्सडे। देन व्हाट वाज द डे, 2 days बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से भी 2 days बिफोर है, तो ये यस्टरडे और उसे 2 days बिफोर आपका ये हो गया। अब यहां पर देखना है, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, मंडे, इसके बाद संडे, संडे से पहले सैटरडे, और सैटरडे से पहले आपका फ्राइडे, फ्राइडे आपको ऑप्शन बी के अंदर। हुआ कि नहीं हुआ, आराम के साथ में देखो, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे आपका ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी को उड़ा दिया। तो एक तो मिसलेनियस में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपको कुछ इस तरीके का दिया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को केवल पढ़ना, और क्वेश्चन पढ़ते ही आप इसका आराम के साथ में आंसर कर सकते हैं। क्या दिया गया, आई रिमेंबर दैट आई वॉज बोर्न आफ्टर 7 जुलाई बट बिफोर 10 जुलाई। ये क्या कह रहा है कि मुझे ये याद है कि मेरा जो बर्थ है वो 7 जुलाई के तो आपका बाद में है, बट लेकिन 10 जुलाई से आपका पहले है। तो आई की बात हो रही है, तो मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, चलिए जी। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरा जन्म 7 जुलाई के बाद में है। अब 7 जुलाई के बाद में कौन कौन सी डेट आपकी होती है, या तो 8 हो सकती है, या आपकी क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, क्योंकि 10 से आपका पहले, बिफोर 10 है, राइट। इसके बाद में क्या कहते हैं, बट माई फादर सेज दैट आई एम बोर्न आफ्टर 18 जुलाई बट बिफोर 11 जुलाई, सो वेन इज माई डेट ऑफ बर्थ, ये अपने को फाइंड आउट करना है। फादर साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपका बर्थ जो है वो आपका 8 के बाद है, 8 के बाद यानी कि 9 हो गया, 9, बट बिफोर आपका 11 है, तो आपका 10 हो गया, बिफोर 11 आपका 10 तक ही हो सकता है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि डेट आपकी बर्थ की कौन सी है। अब दोनों में जो कॉमन आता है वही अपना आंसर है, तो दोनों में, क्योंकि दोनों की बातें अपने को सही माननी है और बनाता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 जुलाई को बर्थडे हो जाएगा। ये लीजिए जी, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है, आराम के साथ में इसको पढ़ो, क्योंकि अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन अब आप इतना पढ़ चुके हैं, इतनी सारी चीजें देख चुके हैं कि अब केवल और केवल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी है और उसके बाद में क्वेश्चंस करने। किसी भी तरीके की कोई आपको दिक्कत यहां पर तो कम से कम नहीं आएगी। आई वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे ऑफ द वीक वाइल माई सिस्टर इज 40 days ओल्डर देन मी, सो ऑन व्हाट डे वॉज माई सिस्टर बोर्न। मेरा बर्थ आपका कब होता है, मेरा बर्थ होता है वेडनेसडे को, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, और मेरा बोर्न है वेडनेसडे को, ठीक है जी। लेकिन मेरी सिस्टर मुझसे 480 days ओल्डर है। 480 days अगर ओल्डर है, इसका मतलब वो मेरे से पहला पैदा हुई है। जो हमसे बड़ा होता है वो हमसे पहला पैदा होता है। तो यहां पर सिस्टर कितनी बड़ी है, 480 days। लेकिन 480 days इसमें से आप माइनस थोड़ी ना करेंगे, आप गिनते गिनते अंगुलियों पे तो थक जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 6 42 आपका बचा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब रिमाइंडर 4 आ गया ना, तो ये 4 रिमाइंडर इसमें से माइनस करना है कि प्लस करना है, ये बताओ। जैसे कि अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 13 जुलाई है और आपका थर्सडे है, लेकिन मैं 12 जुलाई की अगर मैं बात करूंगा तो पहले वाला दिन है, मतलब माइनस कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या जा रहे हैं, पीछे की तरफ ही तो जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और कितने डेज अपने को माइनस करने हैं, वो आपको 4 days माइनस करने हैं। और 4 days अगर मैं माइनस करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले वाला आपका क्या हो जाएगा, मंडे, मंडे से पहले वाला आपका संडे, और संडे से पहले वाला सैटरडे, यानी कि 4 days बिफोर, यानी कि ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो हमने सारी की सारी चीजें आराम के साथ में कर ली और ये क्वेश्चन अपना बन गया जी। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स विल February 29 कम इन 400 कंजुगेटिव ईयर्स। लगातार 400 ईयर्स की बात की गई है और उसमें फरवरी 29 कितने टाइम आएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है।
अब एक चीज़ तो आपको पता होगी कि 4 ईयर्स के अंदर आपका एक लीप ईयर होता है, राइट। तो 8 ईयर के अंदर आपके 2 हो जाएंगे, 12 के लिए 3 हो जाएंगे, इस तरीके से अपने को निकालना है। लेकिन ये कंजुगेटिव 400 ईयर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 to 400 की ही हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले टुकड़ों में बात करते हैं। हम बात करते हैं आपका 1 to 100, ठीक है, मतलब 0 to 100 की अगर आप बात कर लें, ये आपके 100 ईयर हो गए। और अगर यहाँ पर 100 तक अगर अपने को जाना है तो हर 4 ईयर में एक लीप ईयर होता है। इसका मतलब हमारे कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए। लेकिन जो सेंचुरी ईयर होता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। सेंचुरी ईयर में गड़बड़ी हो जाती है तो हमें पता करने के लिए कि वो नॉर्मल है कि लीप है, उसके लिए कितने का डिवाइड करते हैं, 400 का डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 400 का 100 में अगर डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो 25 की जगह आपका -1 करना पड़ेगा। और इस वजह से आपका यहाँ पर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब आप 100 to आपका 200 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 100 ईयर आपके, और 100 ईयर के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक चीज़ समझे कि आपके यहाँ पर 25 होने चाहिए। हर 4 ईयर में 1 आता है तो 100 ईयर में आपके 25 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 200 में फिर आपका 400 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 24 होंगे। यहाँ पे 200 से 300 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके कितने होंगे, 24, क्योंकि यहाँ पर भी 300 में 400 का कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लेकिन आपका 300 to 400 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अपने को कितना लेना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 400वां साल अपना क्या होगा, लीप सेंचुरी ईयर होगा। इस वजह से आपका 25 हो जाएगा। सबको ऐड कर दोगे तो आपका कितना होगा, 97। तो याद ही रखने वाली चीज़ है, रट्टा मार लो, चाहे 97 होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, मार्च मंथ ऑफ अ ईयर विल बी सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। किसी एक साल का मार्च का महीना है और वो कौन से महीने के सिमिलर होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना। अगस्त, जुलाई, नवंबर और दिसंबर कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता लगेगा यार, उसके लिए अपने एक कोड किया था, 144025036 ये अपने कोड थे। मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है। अब इसके अलावा 4 किसका कोड होता है, फरवरी का होता है, लेकिन वो नॉर्मल ईयर में होता है। फरवरी तो अपने ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा 4 कहाँ पर है आपका, 4 आपका कहाँ पर है, नवंबर के अंदर है। इसका मतलब किसके सेम हो जाएगा, नवंबर के अंदर। तो मतलब कोड कितने कमाल की चीज़ है, हमें हर एक चीज़ सिखाती है, हर एक चीज़ के बारे में बताती है। कोड से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो कोड को तो दिमाग में रट लेना है, बार बार रिपीट करते रहना। एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि यार मार्च का कोड क्या था, कि जनवरी का क्या कोड था। इस तरीके से अपने को इस टॉपिक को पढ़ना है। लास्ट वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कितने ही अच्छे तरीके बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वो तरीके सारे के सारे खराब। और आप मेरी मेहनत को मत खराब किएगा, मुझे पता आप करेंगे, मेहनत अच्छे से करेंगे, फोड़ के आएंगे पेपर। हम ऐसी थोड़ी ना है। तो चलिए आगे बढ़ते। इफ द थर्सडे वॉज ऑन 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी, राइट, 1 जनवरी 2000 आपका कितना है, 4 है। और अपने को निकालना है 31 दिसंबर 2004 को हमें बताना है कि कौन सा डे होगा। और यहाँ पर क्या है, थर्सडे है, राइट। यहाँ पर मैंने 2 तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन। एक तो हमारा कि जब अपने को एक ही ईयर की 2 डेट दी जाती है तब हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो +30 है आपका। और यहाँ पे जनवरी का कोड कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2004 आपका लीप है, लीप में आपका जनवरी का कोड 0 होता है। इसका कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 30 + 6 आपके कितने होंगे, 36 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1। तो एक आप थर्सडे में 1 ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे। लेकिन इससे भी जल्दी तरीका मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि ये लीप ईयर की फर्स्ट डे आपको दे रखा है 1 जनवरी, और लास्ट डे आपको पूछा है। लीप ईयर जिस डे से स्टार्ट होता है उससे नेक्स्ट डे खत्म हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, थर्सडे से। थर्सडे का नेक्स्ट डे यानी कि +1 करना है, तो यार क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ऑप्शन सी को उड़ा देंगे। चलिए जी, हो गया है अपना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया, इफ द संडे वॉज ऑन 1 जनवरी 2015 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 31 दिसंबर 2015। तो अपने को 31 दिसंबर 2050 का एक ही ईयर की है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2015, और यहाँ पर क्या है आपका, संडे है। और 31 दिसंबर 2015 को अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को निकालना है।
तो यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना बनेगा 30 का, ये प्लस का 30 है। यहाँ पे जनवरी का कोड आपका कितना होता है 1, क्योंकि 2015 आपका नॉर्मल ईयर है, और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपका कितना हुआ प्लस का 5, यानी कि 35 डिवाइड बाई 7, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचा। 0 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो संडे का संडे रहेगा। लेकिन हमारे पास में रटने के लिए या याद रखने के लिए ये चीज है कि नॉर्मल ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे पर जाके एंड हो जाता है। नॉर्मल आपका ईयर है 2015, तो डे को स्टार्ट किससे हुआ संडे को, तो खत्म कब होगा संडे को ही खत्म हो जाएगा। संडे आपका किस में मिल जाएगा ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर। अच्छा जी, और अपना क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, माई सिस्टर इज 576 डेज ओल्डर देन मी while my brother is 175 weeks older than my sister. If my brother was born on Sunday, then what day was I born? ये अपने को निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरी सिस्टर मुझसे कितनी ओल्डर है आपकी 576 डेज ओल्डर है, यानी कि जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैं मेरा नाम ये, और जो ओल्डर होता है जो बड़ा होता है वो आपका पहले पैदा होता है। तो सिस्टर मुझसे कितने दिन पहले पैदा हुई है 576 डेज पहले पैदा हुई है। और माई ब्रदर मेरा भाई आपका मेरी बहन से भी आपका ओल्डर है, कितना है आपका 175 वीक्स है, और 175 वीक्स मेरा क्या है ब्रदर है यहाँ पर, और ये आपका कितना है वीक, तो मैंने डब्ल्यू लिखा है। इफ माई ब्रदर वॉज बोर्न ऑन संडे, तो मेरे ब्रदर का जन्म आपका कब होता है संडे को होता है, तो मेरा कब होगा ये अपने को फाइंड आउट करना, ये अपने को निकालना है, आराम के साथ में हो जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, वो ये देखो कि आज आपका क्या है, आज थर्सडे है, परफेक्ट थर्सडे। आज के एक वीक बाद में क्या होगा थर्सडे, हर 7 डेज में रिपीट होता है डे। 2 वीक बाद में भी थर्सडे आएगा, 3 वीक बाद में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 भी, 7 में भी, 8 पहले जोड़ लो, 8 वीक पहले की बात कर लो या 8 वीक बाद की बात कर लो, थर्सडे का थर्सडे ही आएगा। तो इसका मतलब ये आपका संडे है, और ये आपकी ब्रदर और सिस्टर के बीच में डिफरेंस आपका कितना है 175 वीक का है, तो संडे है तो इसका भी क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा, ये लीजिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टर और मेरे बीच में कितने डेज का है, तो सिस्टर का बर्थ आपका संडे को हो गया, और यहाँ पे 576 डेज का है। 576 डेज का अगर आपका डिफरेंस है, तो ये तो है नहीं कि 576 डेज हम अंगुली पे काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब 7 का डिवाइड करेंगे। तो 576 में अगर मैं 7 का डिवाइड करता हूँ तो आपका 56 और 1 और रिमाइंडर आपका कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन ये जो 2 रिमाइंडर आया ये अपने को प्लस करना है कि माइनस, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर राम से सिस्टर की तरफ नहीं आ रहे, सिस्टर से राम की तरफ जा रहे हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, +2 करना पड़ेगा। संडे में अगर आप +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। और अगर ये आंसर हो गया तो ये अपना टॉपिक भी एंड हो गया। हमने हर एक चीज़ को इतने डिटेल में पढ़ा कि कहीं गलत होने के चांसेस नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारे जितने पार्ट हमने कैलेंडर के 3 पार्ट किए वो आपको समझ में भी आएंगे, और हर एक चीज़ आप आराम के साथ में कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी इस छोटी सी मेहनत को एक छोटा सा लाइक, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, और मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना एक नए टॉपिक का। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।